आप में से कई लोग यह सोच सकते हैं कि जब सुपरमार्केट सस्ते स्टेक्स और वैक्यूम पैक बोनलेस स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट बेच सकते हैं तो हम बूचर्स अपना व्यापार कैसे चलाते हैं। सुपरमार्केट हमारी बिक्री का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को बेचकर जीवित रहते हैं जो वे नहीं बेचते हैं, जैसे कि ऑक्सटेल, चिकन फीट, लैम्ब ब्रेन्स, बड़े और छोटे आंत, जीभ, किडनी और टेस्टिकल्स। इन सब चीज़ों को कुछ लोग खाते हैं। शायद आपने कई लोगों को टीवी पर यह खाते हुए देखा होगा और सोचा होगा, हे भगवान, ये कितना घिनौना है। इसका मतलब है कि आप अभी उतने भूखे या नशे में नहीं हैं। ये घिनौना नहीं है, ये परंपरा है और अन्य लोग इसे खाने को छोड़ने के लिए मजबूर किए जाते हैं ताकि वे चिकन नगेट्स और हॉट पॉकेट्स वाली संस्कृति में घुल मिल सकें। और फिर है खून। हम इसे कसाई की दुकान में भी नहीं रखते क्योंकि इससे जुड़े नियम बहुत सख्त हैं। आमतौर पर हमें इसे सीधे बूचड़खाने या फार्म से लाने के लिए भेजा जाता है और फिर हम घंटों खून की डिलीवरी करते हैं। ये खून सूप, दलिया, पैनकेक्स और पकौड़ी में जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सॉसेज में जाता है। हर संस्कृति में यह पूरी तरह से वैध नहीं है और न ही हमारे कुछ ग्राहक, इसलिए हर कोई चुप रहता है। लेकिन कुछ समय पहले एक नई चुनौती सामने आई। चीजें तब बिगड़ गईं जब सुपरमार्केट की छूट ने व्यवसाय को और कठिन बना दिया। मुझे आय का एक और स्रोत खोजना पड़ा। एक दोस्त के जरिए मैं एक नए ग्राहक से मिला। वह मेरे नियमित ग्राहकों की तरह बिल्कुल नहीं था। उसकी कपड़े पहनने का तरीका अलग था, उसका लहजा अजीब था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह पैसे वाला था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके लिए कुछ विशेष काम कर सकता हूं। उसने खून का ऑर्डर दिया, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का, सुअर का खून, और उसे इसे किसी और की तरह नहीं चाहिए था। वह ताज़ा खून चाहता था, अभी अभी निकाला गया। पहले मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने कीमत बताई। वह इतनी ज़्यादा थी कि मैं मना नहीं कर सका। यह काम मुश्किल ज़रूर था, लेकिन मैं मान गया। उसने कहा कि उसे हर हफ्ते एक खास मात्रा में खून चाहिए। मैंने बूचड़खाने से संपर्क किया और एक पुरानी जान पहचान के जरिए खून की सप्लाई का बंदोबस्त कर लिया। यह आसान नहीं था, मुझे बहुत सारे नियम और कायदे तोड़ने पड़े, लेकिन पैसा अच्छा था और मैंने सोचा कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा। कुछ हफ्तों तक सब ठीक चला। वह अपने ऑर्डर लेने आता और पैसे कैश में देता, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अजीब होने लगीं। उसने एक दिन मुझसे पूछा, क्या आप खून को ज़्यादा ताज़ा रख सकते हैं? कितना ताज़ा? मैंने पूछा। सीधा सुअर से लिया हुआ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह संभव नहीं है, लेकिन उसने मुझे फिर से बहुत बड़ी रकम की पेशकश की। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक और डिलीवरी है और कोई इसे नहीं जान पाएगा। मैंने बूचड़खाने से बात की और सीधे सुअर से खून निकालने का तरीका ढूंढा। इस काम को संभालना आसान नहीं था, लेकिन पैसा मेरी सारी नैतिकता को धीरे धीरे दबा रहा था। पहली बार जब मैंने सीधा खून निकाला और उसे उस अजीब ग्राहक को दिया तो मुझे बहुत घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने जिस तरह से उस खून को देखा, वह दृश्य मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा कर गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने खून को ऐसे पकड़ा जैसे यह सोने की कोई कीमती वस्तु हो। आपने मेरा काम आसान कर दिया, उसने कहा। अब मैं और बेहतर महसूस करूंगा। उसकी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। यह मेरा काम नहीं था। मैंने उसे खून दिया, पैसे लिए और वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद चीजें और अजीब हो गईं। उसने धीरे धीरे अपनी डिलीवरी बढ़ानी शुरू कर दी। उसने हर बार ज्यादा ताज़ा और ज्यादा मात्रा में खून मांगा और हर बार उसने मुझे इसके लिए ज्यादा पैसे दिए। एक रात जब मैं उसकी आखिरी डिलीवरी के लिए गया तो उसके घर के आसपास सब कुछ शांत था। यह हमेशा से एक डरावना इलाका था, लेकिन उस रात वहां का माहौल और भी भारी लग रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने सोचा कि वह शायद व्यस्त होगा, इसलिए मैंने खून का कंटेनर वहीं रखा और वापस जाने लगा। लेकिन तभी मैंने दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनी। रुको, उसने कहा।
उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। मैं रुक गया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह बाहर आया, लेकिन इस बार उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। वह पहले से भी ज्यादा पीला और कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें भयानक रूप से लाल थीं। क्या तुम अंदर आओगे? उसने पूछा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे अंदर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। मैं मना करना चाहता था, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद उसके घर के अंदर बढ़ गए। अंदर का माहौल गाढ़ा और डरावना था। घर के हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था और वहां की हवा में खून की कच्ची गंध थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अब तक काफी पैसा कमा लिया है? अब तुम्हें असली चीज देखने का मौका मिलेगा। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। मैं समझ नहीं पाया कि वह मुझसे क्या चाहता है। मैं वहां से भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तुम इतने समय से मेरे लिए काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने किसके साथ डील की है, उसने कहा। उसकी आवाज अब पहले से भी डरावनी और भारी हो गई थी। मैं जानना भी नहीं चाहता, मैंने कांपते हुए कहा। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए और मैं चला जाऊंगा। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी हैवानियत थी। पैसे तो तुमने बहुत कमा लिए, उसने कहा, लेकिन अब तुम्हें वो सच्चाई जाननी होगी जिससे तुम इतने समय से भाग रहे हो। वह मेरे करीब आया। उसकी लाल आंखें जैसे मेरी आत्मा को चीर रही थीं। उसने मेरी बांह पकड़ ली और उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हें लगता है कि तुम बस खून की डिलीवरी कर रहे थे। तुम्हारे हाथों में हर बार सिर्फ खून नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सामान था। मैंने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद ताकतवर था। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तुमने मेरे लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उसने कहा। लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी दुनिया का हिस्सा बनना होगा। क्या मतलब? मेरी आवाज लड़खड़ा गई। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। तुमने मेरे लिए जो खून लाया, वह सिर्फ मेरी भूख मिटाने के लिए नहीं था। यह मेरी ताकत वापस पाने का जरिया था। और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन हर राजा को एक उत्तराधिकारी की जरूरत होती है, और मैंने तुम्हें चुना है। उसके शब्द सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बन सकता, मुझे जाने दो। लेकिन उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। अब देर हो चुकी है, उसने कहा। तुमने मेरी दुनिया का हिस्सा बनने का विकल्प उसी दिन चुन लिया था, जब तुमने पहली बार मुझे खून लाकर दिया था। उसने मुझे खींचकर घर के एक कोने में ले गया, जहां दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और पुराने खून के धब्बे थे। वहां एक बड़ा कांच का कटोरा रखा था, जिसमें कुछ गाढ़ा लाल तरल भरा हुआ था। यह तुम्हारा दीक्षा संस्कार है, उसने कहा। एक बार यह पूरा हो गया तो तुम भी मेरी तरह ताकतवर और अमर हो जाओगे। मैंने डर और घबराहट के साथ कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन उसने मुझे उस कटोरे के पास झुकने पर मजबूर किया। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, उसने कहा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं लड़ नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी थी। मैंने उसके हाथ से खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और पास रखे एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उसकी तरफ फेंका। वह पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? मुझे मौका मिल गया और मैं दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वह मेरी ओर तेजी से बढ़ा। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। तुम इस घर से जिंदा बाहर नहीं जा सकते, उसने कहा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे सिर्फ कुछ ही कदम पीछे था। उसकी गहरी और डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम जितना भागने की कोशिश करोगे, उतनी ही तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक मेरी नजर दरवाजे के बगल में रखे एक लोहे की रॉड पर पड़ी।
मैंने जल्दी से उसे उठाया और उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। वह ठहरा और उसकी आंखों में हल्की सी दिलचस्पी झलकने लगी। तुम में जिंदा रहने की ख्वाहिश है, अच्छा है, लेकिन वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। उसने जैसे ही मेरी तरफ छलांग लगाई, मैंने पूरी ताकत से रॉड को घुमाया और उसे उसके पेट में घोंप दिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज गईं। वह पीछे हटने लगा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया। मैं घर से बाहर भाग निकला और अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगा। मेरी धड़कनें अभी भी तेज थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैं 1 मिनट भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ दूर जाकर मैंने पलटकर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मैं उससे बच गया हूं, लेकिन तभी मेरे दिमाग में उसकी आखिरी बात गूंजने लगी। तुम्हें लगता है तुम बच सकते हो? यह अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस इलाके से दूर एक नए शहर में रहने लगा। लेकिन मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे हर परछाई में वही लाल आंखें नजर आती। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर एक पार्सल मिला। उस पर कोई नाम या पता नहीं था। मैंने उसे खोलते ही देखा, उसमें एक शीशी थी जिसमें खून जैसा तरल भरा हुआ था और एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। तुमने मेरा खून ले जाने का काम किया, अब तुम्हें मेरी विरासत भी लेनी होगी। तुम्हारी सजा तय है, जल्द ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे समझ में आ गया कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। क्या यह अंत है या नई शुरुआत? शायद मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं वास्तव में बच सकता हूं?